सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। दान की धन घटे कही गए संत कबीर। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज। इन्हें भेंट बिनु जो मिले होई न पूर्ण काज। संत दर्श को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कोटिन यज्ञ समान। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन। संत हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। संत हृदय मन में दया तन सेवा में चाहे दुश्मन सब संसार बने। चाहे मौत गले का हार बने। चाहे दुश्मन सब संसार बने। चाहे मौत गले का हार बने। चाहे विष ही निज आहार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे विष ही निज आहार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है। संत तुम्हारे चरणों भगवान तुम्हारे जोर से चरणों में है। संत तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर
की जय। क्षमा देव भगवान की जय। साहिब बंद साहिब बंदगी साहिब। विश्व के समस्त महान पुरुषों की अनुकंपा से भारत भूमि तपस्थली कबीर धाम 1 अगस्त 2023 गुरुदेव के स्टार प्रचारक महान भक्त पुलिस अफसर श्री योगेश साहू, ग्राम पटेवा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। श्रीमान गजानंद साहू, सत्यनारायण साहू, सिटी धमतरी, डिस्ट्रिक्ट धमतरी, छत्तीसगढ़। श्रीमान ईश्वर रावटे, छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट बालोद, प्रेजेंट टाइम वर्किंग, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तीनों भक्त महादानी हैं, स्टार प्रचारक हैं। आज उनकी ओर से महाभंडारा का कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है। तीनों अलग अलग जिलों में रहते हैं, लेकिन तीनों में प्रेम है, संपर्क है। तीनों ने मिल करके राशि भेजा है आज की सुखद सत्संग और भंडारा का पुण्य प्राप्त किया है। आज के यजमान बने, ताली बजाकर उनका सम्मान करो। दूसरे आयोजक हैं मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर, बरबसपुर कोतमा, ग्राम पोंडी चोंडी, श्रीमान संत राम केवट। आपकी श्रद्धा बहुत है, 11,000 की राशि भेजकर महाभंडारा का पुण्य प्राप्त किया है। संतों और भक्तों की सेवा के लिए यजमान बनकर आशीर्वाद लिया। जैसा कि अभी शाहजहानपुर के डीएस प्रिंटर्स के मालिक श्री अखिलेश, यही नाम है, दीक्षित जी बता रहे थे, गुरु जी को जो श्रद्धा से तुम दान देते हो वो हमारी आपकी सेवा में ही लगता है। सच बात है। संतों और भक्तों के लिए भंडारा, जलपान, रात्रि विश्राम के लिए कच्छ भवन का निर्माण, सत्संग श्रवण के लिए सत्संग हाल का निर्माण, ये सब व्यवस्था आपके दान से होती है और आपके ही कल्याण में आपकी सेवा लग जाती है। इसलिए सबको ज्ञानी बनना चाहिए और दानी भी बनना चाहिए, निर्माणी भी बनना चाहिए। आइए सत्संग को आगे बढ़ाता हूँ। आज काफ़ी देर हो चुकी है, बहुत से भक्तों को वापस भी जाना है। भक्ति महल बहुच है, दूर ही ते दर्शाए,
जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरणी न जाए। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। राम बिना नर होई है कैसा बाट माझ गोबड़ौरा जैसा। कहीं कबीर पीछे पछतई हो या घर से जब वाघर जई हो। कहीं कबीर पीछे पछतई हो या घर से जब वाघर जई हो। या घर और वाघर, इसका क्या तात्पर्य है? या घर मतलब इस मनुष्य रूपी शरीर के घर को छोड़कर वाघर मरने के बाद जब कोई दूसरी योनि में जाओगे, पशु पक्षी क्रमकीट योनि में जन्म होगा, तब पछताओगे। मन में ग्लानि होगी, पछतावा होगा कि मनुष्य शरीर मिला, भक्ति नहीं किया। गर्भे माहि तुम भक्ति कबूले बाहर आकर उसको भूले। गर्भे माहि तुम भक्ति कबूले बाहर आकर उसको भूले। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। अज्ञान की गठरी शीघ्र ही खोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। भगवान शंकर ने शिव जी के बारे में आपने बहुत सुना है। शिव और पार्वती का संवाद कभी कभी सुनने का अवसर मिला है। पार्वती जी विदुषी महिला है, धरती की महिमा है, और शिव जी तीसरा ज्ञान का नेत्र प्रदान करने वाले। शिव पार्वती का संवाद जिसमें पार्वती जी पूछती हैं, हे शिव जी, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, आवागमन से छुटकारा चाहते हैं,
50 वर्ष की लंबी जिंदगी जीते जीते मनुष्य थक जाता है, क्योंकि जिंदगी रोज दोहरानी पड़ती है। रिपीटेशन लाइफ है, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, दौड़ते रहो, रुकना मना है। एक बालक कह रहा था, मेरे पिताजी रोज समझाते हैं कि रुकना मना है, काम ना हो फिर भी दौड़ते रहो, भागते रहो। बहुत बड़ी बात है। और कबीर साहब कहते हैं, दौड़ते दौड़ते दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। मनुष्य को काम करने के लिए दौड़ना भी चाहिए, लेकिन विश्राम करने के लिए थोड़ा ठहरना भी चाहिए। संपत्ति और शांति, जीवन में दोनों की आवश्यकता है। शांति के बिना संपत्ति बोझा लगती है, और संपत्ति के साथ साथ आपके मन में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हृदय में शांति भी आ जाए तो संपत्ति भी पूजा लगती है, संपत्ति भी पूजा लगती है, बोझा नहीं। शिव जी कहते हैं, जो लोग मुक्ति चाहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? पार्वती जी पूछ रही है। गुरु भक्ति रति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्ष भी। जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष की आकांक्षा है, आवागमन से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए और सदैव करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु भक्ति रति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी। जिनके अंदर मोक्ष की आकांक्षा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भक्ति को मुक्ति की चाबी कहा गया है। अब भक्ति कैसे करना चाहिए? भक्ति का उपाय क्या है? भगवान राम ने भक्ति को 9 भागों में बांटा है। शबरी के आश्रम पर जब भगवान श्री राम जाते हैं तो शबरी पूछती है, हे प्रभु, भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? तो राम समझा रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। आज तुम संतों के संग में बैठे हो, ये प्रथम भक्ति कर रहे हैं। 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम संतों के संग में ही बिताते हैं। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बन जाय छे। संतो न संग माहो,
जीवन धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, पुण्य बढ़ी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, पुण्य बढ़ी जाय छे, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे, संतो न संग गाइए। माहो, श्री मनोज कुमार यादव। जीवन धन्य बनी जाय छे। गुजराती भाषा में ये भजन है, इसलिए छे, जिसको तुम है कहते हो, गुजरात में उसको छे कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर छे कहो तो लोग समझेंगे 5 और 6 गिनती। जिसको तुम हो कहते हो, गुजरात में उसको छो कहते हैं। जिसको हूँ कहते हो, उसको गुजरात में छू कहते हैं। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बने जाय छे, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। संग का प्रभाव। एक सड़े आम के संग में 10 अच्छे आम रख दो, रात भर में वे अच्छे आम भी सड़ जाते हैं। ये है संग का प्रभाव। एक गलत आदमी के साथ में 10 अच्छे आदमी भी गलती करने की हिम्मत जुटाने लग जाते हैं। और 10 अच्छे लोगों के संग में एक आदमी मुश्किल से अच्छा बनने का विचार बनाता है, क्योंकि ऊंचे से नीचे गिरना आसान है और नीचे से ऊंचे उठना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बनी जाय छे, राम जी ना संग माहो, हनुमंत देव बनी जाय छे, देव बनी जाय छे, जगत में पूजाय छे, देव बनी जाय छे, जगत में पूजाय छे, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। महान भक्त श्री राम शरण यादव, अरुआ पूर्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तहसील बिस्वा। अचानक उनके पुत्र का निधन हो गया था। पुत्र का निधन होने पर उनको गुरु की याद आ गई। फोन किया, गुरु ने उनको मोबाइल में ज्ञान दिया और उस ज्ञान को पाकर उनका दुख हल्का हो गया। आज वे अपने बालक स्वर्गीय राम प्रकाश की पुण्य स्मृति में शाम का भंडारा उनके बेटे की ओर से वे कर रहे हैं और भंडारा के लिए 5100 की राशि सुबह सुबह जमा किया। ताली बजाइए। और नित्य दान भी करते हैं। दान का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं होता है, दान का रिश्ता श्रद्धा से होता है। भक्ति का रिश्ता बड़े और छोटे से नहीं होता है, भक्ति का रिश्ता प्रेम और श्रद्धा से होता है। सेवरी झोपड़ी में भक्ति करती है तो मीरा महलों में भक्ति करती है। सुदामा झोपड़ी में भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सोने के महल में भी भक्ति करते हैं। हनुमान जी जंगलों में भक्ति करते हैं, ध्रुव मधुबन में भक्ति करते हैं,
पिता के विरोध के बावजूद प्रहलाद राजमहल के बीच में भक्ति करते हैं। भक्ति का फूल कहीं भी खिल सकता है, ये श्रद्धा का विषय है। भक्ति को और किसी से रिश्ता नहीं होता। धन्यवाद है श्री राम शरण राजवंशी, ग्राम ओड़ाझार, निकट अरुआ बेलहौरा, तहसील बिस्वा, सीतापुर। आपके बेटे की दिवंगत आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। नित्य का दान भी गोलक में 1000 की राशि भेंट किया है। सभी भक्त लगभग नित्य दानी बन चुके हैं। बहुत से भक्त मासिक दानी हैं, बहुत से गौदानी हैं। अभी 3 गायों की भक्तों ने दान करने को सोचा है। गिरी की गाय, गिर की गाय होती है, गुजरात तरफ से आई है। एक गाय की कीमत 80,000 है, जिसके नीचे दूध 20 लीटर है। तीनों गायें यहाँ आने वाली है, गौदान होगा। प्रथम गाय सुमन गुप्ता, लखीमपुर। दूसरी गाय उषा गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, लखीमपुर। तीसरी गाय राजेश्वरी गुप्ता, लखीमपुर। चांदी के सींग मढ़ाकर, चांदी के खुर मढ़ाकर, पीठ पे झालर डालकर और गौदान करने का उनका विचार है। गिर की गायें मंगाएंगे। बस उन्होंने निवेदन कर दिया है कि जल्दी मंगा दीजिए, आपके रहते रहते बस आश्रम में गौदान हो जाए और तीनों गायें मिलकर 60 लीटर दूध देंगी और ये 60 भक्त आएंगे, 1-1 लीटर दूध पिए, चाहे खीर बनाकर खाएं। सबके लिए गौदान भी करना चाहिए। स्वीडन से श्रद्धा समुद्र पार भी हो सकती है। स्वीडन से श्रीमान अनुज यादव, पत्नी किसानी यादव, 1001 रुपये की दक्षिणा वहां से भेजा है। श्रीमती विदेश कुमारी यादव के द्वारा, मनोज कुमार यादव के द्वारा इतनी दूर से समुद्र पार से दक्षिणा आई है। अच्छा हुआ जो समुद्र में डूब नहीं गई, चली आई सुरक्षित। खड़े हो जाइए, जो दक्षिणा लाए हैं ये लोग हैं। देखिए, ताली बजाओ। स्वीडन, आपने 1 बोरी गेहूं, 2 बोतल तेल, 1 डब्बा घी, नमक, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन और नमक और मीठा, शक्कर और फल आदि भेंट किया है। 1001 की राशि अलग से दिया है और अपने भाई के पास की दक्षिणा भी मंगवाया है। एक व्यक्ति के मन की भक्ति हजारों के मन में प्रकाशित हो सकती है। इसलिए याद रखना, ठीक से अगर आप अकेले भक्त हो जाएं तो हजारों लोगों के अंदर बुझे हुए दिया को जलाने की सामर्थ्य आप पैदा कर सकते हैं। राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बनी जाई छे। राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बनी जाय छे। देव बनी जाई छे, जगत में पूजाई छे। देव बनी जाय छे, हनुमान जी राम की संगत में बंदर देवता बन गया। बंदर इतना सुंदर बन गया कि देवता बन गया और उसकी पूजा होने लगी। हनुमान जी के भक्त बहुत हैं, राम से ज़्यादा हनुमान के भक्त। तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर वाले बालाजी, कहाँ कहाँ के बालाजी हैं। सब में अलग अलग ताकत भी है तो वही हनुमान, लेकिन लोगों ने अलग अलग मान के रखा है। हनुमान तो एक ही है। ये बानर इतना सुंदर हो गया और इतना सुंदर नर ये बानर हो गया भक्ति के बिना। सोचिए, बानर कितना सुंदर हो गया जिसकी पूजा हो रही है, और ये नर कितना बड़ा बानर हो गया जिसकी निंदा हो रही है, जिसकी निंदा हो रही है। इसलिए याद रखना, राम की संगत से
हनुमान जी पूजनी बने थे। रावण की संगत से कुंभकर्ण भी निंदनी बना, अक्षय कुमार निंदनी बना, मेघनाद निंदनी बना, सबका विनाश भी हुआ। और रावण का साथ छोड़ देने से विभीषण जगत बंदनी बन गया, जगत बंदनी बन गया, राम की शरण में आ गया। भाई अगर भक्ति में बाधा डालता है, विभीषण बन करके भाई से दूर हो जाइए, लेकिन भक्ति मत छोड़िए। माँ बाधा डालती है कैकेयी बन करके, तो भरत बन करके राम का मंत्र जपिए, कैकेयी के मोह में न पड़े। पिता अगर बाधा डालता है प्रहलाद बन करके तुम्हारी भक्ति में, तो प्रहलाद बन करके दुख सह करके भक्ति कीजिए, लेकिन पिता के मोह में भक्ति मत छोड़िए। और सौतेली माँ यदि दुख देती है तो ध्रुव बन करके भक्ति कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए। ध्रुव अगर तपस्या ना करते तो ध्रुव के माता पिता की पहचान भी दुनिया से खत्म हो जाती, और राम इतना तपस्या न करते, वनवास का दुख न सहते, तो शायद महाराजा दशरथ की पहचान भी आज तक खत्म हो जाती, खत्म हो जाती। इसलिए तपस्या आपको अमर कर देती है, आपके परिवार का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता है। महाराणा प्रताप इतने दुख न सहते, इतनी उनके अंदर देशभक्ति न होती, तो महाराणा प्रताप याद रखना, ये राजस्थान वीरों का देश नहीं कहलाता, वीरों का प्रदेश नहीं कहलाता। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र अगर दीवाल में चुनने से इनकार कर देते तो शायद हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होती, आज सबके दाढ़ी लगी होती और सबका खतना हो जाता। तो गुरु गोविंद सिंह को और उनके पुत्रों को बारंबार नमन वंदन व्यासगादी करती है, और ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। आज हम आप सुरक्षित हैं, इसके पीछे कोई न कोई बलिदान हो चुका है, किसी न किसी का विशेष योगदान हो चुका है। और जो हम आप यहाँ निश्चिंत भजन गा रहे हैं रघुपति राघव राजा राम, बॉर्डर पर कोई न कोई लाखों जवान बलिदान होने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। इसलिए भक्ति करो, देशभक्त भी बनो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम कहते हैं इससे भी ऊपर उठ जाओ, जाति पाति धन बल का मोह लोभ छोड़ो, बस भक्ति के मार्ग पर चलो। देशभक्ति सर्वोपरि भक्ति है। गुरु भक्ति वह भक्ति है जो सब प्रकार की भक्ति को प्रफुल्लित कर देती है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर गौ भक्ति भी प्रफुल्लित होती है, देशभक्ति प्रफुल्लित होती है, और भारत माता की भक्ति भी प्रफुल्लित होती है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, सारी भक्ति अगर खिल जाती है तो गुरु भक्ति की बदौलत ही खिलती है, क्यों गुरु भक्ति ज्ञान का भंडार होती है, और वहीं से सभी भक्ति में जान पड़ जाती है। राम जी न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाई छे। राम जी न संग माहो, हनुमान देव बनी जाई छे। देव बनी जाई छे, जगत में पूजाई छे। देव बनी जाई हनुमान की, बजरंग बली पूजाई छे। ब्रह्मचारी है बजरंग बली, संग माहो, हमारा इनका संग जम जाता। देव बनी जाई छे, ये भी ब्रह्मचारी, हम भी ब्रह्मचारी। संग माहो, एक बार मैं हनुमान मंदिर में गया तो रात में सपना आया कि तुम क्यों आए हनुमान मंदिर, तुम खुद ही हनुमान के रूप हो, ब्रह्मचारी हो, अब दोबारा इधर मत आना, तुम खुद ही हनुमान की शक्ति।
जीवन धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे। ओ नारद न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। नारद न संग माहो, वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे, नारद न संग माहो, वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे। जिसको तुम ऋषि कहते हो गुजरात में उसको ऋषि कहते हैं। नारद की संगत पा करके रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि नाम का ब्रह्म ऋषि बन गया था। सोचिए, सोना जब सुनार के संग में जाता है तो कुंडल नथुनी गले का हार कमर की करधनी बन जाता है। सोना, लोहा जब लोहार के हाथ में पहुंचता है, लोहार के संग में पहुंचता है तो लोहा, खुरपा, हंसिया, संबल, बेलचा, कुदाल, फावड़ा बन जाता है। और लोहा जब किसी कंपनी में पहुंचता है तो कार, ट्रैक्टर, ट्रक, बस बन करके निकल कर आता है। सोचिए, और वही लोहा जब कबाड़ी के संग पहुंचता है तो लोहा हथौड़ों से तोड़ करके किलो में बिक जाता है। इसलिए किसके संग में आप हैं, इस बात का विचार कर लेना। नारद न संग माहो, वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे, नारद न संग माहो, वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे। ऋषि बनी जाय छे, रामायण लखाय छे, ऋषि बनी जाय छे, रामायण लखाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे, संतो न संग माहो, जय हो। जीवन धन्य बनी जाय छे, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे, संतो न संग माहो, जीवन धन्य बेंगलोर। बनी जाय छे। बेंगलोर से कैलाश गिरी नाम के एक भक्त आए थे। अपने मुख से कह रहे थे, जगत में जितने हीन कर्म है सब कुछ खाना पीना उल्टा पलटा किया। लेकिन एक दिन मोबाइल में अचानक पगड़ी बांधे हुए फोटो देखा तो सोचा ये संत क्या बोलता है, और ज्यों ही सुना दिमाग पलट गया, सारी बुराई छूट गई। आज मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, बहुत बड़ा भक्त बन गया। मोबाइल के द्वारा करोड़ों लोगों का सुधार, परिवर्तन हुआ, परंतु मोबाइल में सभी से यही कहना है, सब्सक्राइब कीजिए। कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में सब्सक्राइब है, हाथ उठाइए। वेरी गुड। और पड़ोसी के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दो, अखिलेश, बहुत अच्छे। संतोष कुमार जी ने दिव्य प्रकाश अपने पुत्र 15 साल के बाद पुत्र लाभ उनको हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में अंगूठी पहनाया है। मैं तो शायद जीवन में दूसरी बार अंगूठी पहना हूं। सोने की अंगूठी है, चमकती है। याद रखना। अभी अखिलेश दीक्षित जी कह रहे थे, मेरी बेटी 16 साल की हो गई, आशा टूट गई कि कोई पुत्र होगा कि नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव जी का मन ही मन आशीर्वाद लिया, 17वें साल बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र 11 महीने का हो गया। अब जितने महीने हो जाएंगे उतने 1000 दान करना पड़ेगा।
जल्दी करा देंगे दर्शन तो कम दान करना पड़ेगा, अगर हो गए कहीं 40 महीने तो फिर बहुत अच्छा। अखिलेश दीक्षित पूरे इंडिया के समस्त प्रदेशों के प्रोग्रामों के पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग छापते हैं और भेजते हैं बिहार, झारखंड, और उसमें जो टोटल अमाउंट बनता है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, उसमें एकदम 90,000 कम कर देते। भयंकर बोलते बस आशीर्वाद ही प्राप्त है। ये श्रद्धा है। आपके बिजनेस में भी गुरु का प्रवेश होना चाहिए, आपके घर में भी गुरु का प्रवेश हो, मन में भी गुरु का प्रवेश हो, आपके दिल में गुरु का प्रवेश, हृदय में गुरु का प्रवेश, आपकी वाणी में गुरु एंट्री होना चाहिए और आपके सर्विस में भी गुरु एंट्री हो जाए। याद रखना, मेरे मन में गुरु, मेरे तन में गुरु, मेरे धन में गुरु, मेरे सर्विस में गुरु, बिजनेस में गुरु, और मेरे भोजन के साथ में याद आए गुरु। हर समय गुरु का ध्यान होना चाहिए और गुरु का ध्यान ही सच्चे ईश्वर का ध्यान है, यही प्रभु का ध्यान है। अब सत्संग विराम की ओर भी जाएगा। आपकी भक्ति सफल हो। भक्ति की शुरुआत पितृभक्ति से करना। सबसे पहले पिता और माता की भक्ति करो, उनके पैर छुओ, उनको प्रसन्न रखो, उनसे रोज बोलो, मुंह फुलाकर मत रहो, पिता से नाराज मत हो, पिता से ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। कामनाएं हमेशा रिश्तों को तोड़वा देती है, अधिक चाहत संबंधों को बिगाड़ देती है। माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि आपने जन्म दिया है, ये कोई कम नहीं है, और जो कम है उस बात की कोई गम नहीं है, और जो ज़रूरत है उसको कमाने की हम में दम भी है। ऐसा रहना चाहिए। लेकिन माता पिता से नाराज मत हो, और माता पिता की प्रसन्नता ही उनका आशीर्वाद है। और यदि वह रोज तुमको थोड़ा सा समझाएं, कुछ कहें, तो समझ लो ज़्यादा आशीर्वाद है। हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा डांट दें तो समझो ज़्यादा ही ध्यान उनका तुम पर है। और अपने जिस गांव में रहते हो, ग्राम भक्ति भी करो, गांव का हित भी करो। देश में रहते हो, उस देश की भक्ति भी होनी चाहिए। देश के वफादार सदस्य बनो, देश के प्रति गद्दारी मत करो, वफादारी रखो। जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद मत करो। जिस देश में रहते हो उस देश का नुकसान मत करो। हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान का गुणगान करो। हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का गुणगान करने वाले, इनको गद्दार ही कहा जाता है, गद्दार ही कहा जाता है। अपने देश की मिट्टी का पैदा हुआ अन्न खाकर जवान हुए हो। अपने देश की हवाएं सांस में भर भर कर लेकर के सेहत बनी है आपकी। इस देश के सपूतों, देश के लिए समर्पित रहो। जिस देश में तुमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। देश के टुकड़े करने के लिए मत सोचिए, देश को रंग भंग करने के लिए विचार मत करिए। देश के अंग अभंग रहने चाहिए, भंग नहीं होने चाहिए। अभी अखंड भारत देश बनाना है आपको। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध, उल्टी पलटी बातें मत करो, इधर उधर की चर्चा मत करो। शांति से देशभक्त बन करके रहो और इसी के बीच में गुरु भक्ति भी करो। गुरु से मंत्र भी सुनो। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, सब नशा व्यसन का त्याग करो।
एक ही नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ना चाहिए, वो नशा है भक्ति का नशा, सत्संग का नशा। जब तक सत्संग न सुन लो तब तक नींद नहीं आना चाहिए, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर सत्संग का नशा ऐसा चढ़ा है, जो रोज सुनते हैं तभी मन भरता है? हाथ उठा के बताइए, वाह, पूरा टोटल आनंद आ गया। कितनी दूर से लोग आए, सोचिए, ये साधारण नहीं। अंबेडकर नगर से आए हैं लोग, अकबरपुर अंबेडकर नगर, खड़े होइए अकबरपुर वाले, ये देखिए बड़ी श्रद्धा से, बड़ी दूर से आया हूँ, अंगूठी लाया हूँ, मीठा भी लाया हूँ, शक्कर तेल भी लाया हूँ। बेटी, ये हमारे भक्त बहुत केला लाए हैं, वो जानते हैं यहाँ चेला भी बहुत, इसलिए केला भी बहुत। खड़े होइए केला वाले, ये देखिए कहाँ से आए, बदायूं, अमरीश यादव, देखिए बदायूं, बदायूं में भी भक्ति प्रवेश हो चुकी है। अब बदायूं में भी संगठित होकर सत्संग समागम करना है। बहुत सुंदर आशीर्वाद, बैठ जाइए। और मुड़िया महंत से रामों के साथ में बहुत बड़ी टीम आई है, खड़े हो जाए सब, रामों के साथी। ये देखिए 6 मूर्ति आए हैं, आशीर्वाद। बैठिए। फूटा कुआं से संजीव धवन जी, संजीत धवन, अवधेश जी गोपालापुर से, धन्यवाद। बैठिए, आशीर्वाद। बड़ी श्रद्धा से लोग आए हुए। माताएं बहनें बिहार पटना से खड़ी हो, पटना वाले देखो, ये कल से यही है, अभी तक गुरु को मिल नहीं पाए। आज तो सवेरे से गुरु ज्ञान और ध्यान में डूबा हुआ। आशीर्वाद है। पटना बहुत सुंदर। ये भी भक्त देखो कहीं से आए, कहाँ से? छपरा, छपरा हिलैला हो, बिहार हिलैला, सुहावन लगैला हो, सुहावन लगैला। छपरा बिहार से ना, क्या नाम? राजेंद्र सिंह। बैठिए, छपरा जिला। बड़ा आनंद आता है जब भारत देश के सभी प्रदेशों से, जिलों से लोग आते हैं, तो मेरा तो यही तीर्थ गंगा स्नान हो जाता है। सबको देख लेता हूँ, मन खुश हो जाता है। धन्य हो। पीछे भी बहुत भक्त प्रेमी गण बैठे हुए। ज्ञानेश दास, इनका नाम वगैरह लिख कर यहाँ भेजवा दिया करो। हाँ, सबका रोज लिख लिया करो डायरी में, ताकि नाम बोलो तो इनको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। साहिब बंद। आइए, भक्ति को धीरे धीरे सत्संग को समापन की ओर ले जाता हूँ। परस्पर प्रेम से रहना, उन्नति भी करना, मन लगाकर बिजनेस करना, मन को भटकने मत देना, बिजनेस का विस्तार भी करना। केवल चना मुरमुरा ही मत बेचते रहना। धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस की शुरुआत चना मुरमुरा से किया था, आज रिलायंस के पेट्रोल पंप और रिफाइनरी तक पहुंचा दिया है उसको। सोचिए, जियो मोबाइल तक पहुंचा, चना से शुरू किया। आपका भी बिजनेस का विस्तार होना चाहिए। और अपने बिजनेस में धर्मशास्त्र कहते हैं 10वां अंश दान करना चाहिए, लेकिन 10वां नहीं तो 1 अंश, 2 अंश। बाराबंकी इसरौली इस्राएलपुर गांव से फैक्ट्री मैनेजर राजेश सिंह, LIC एजेंट भी हैं, कह रहे थे 2% दान करता LIC में जो आता है, तो 2900 की राशि 2% मुझे दिया है। अब 98% उनके पास है। सोचो, 2% हमारे पास।
संकल्प लेकर गए कि अब 4% कर दूंगा, क्योंकि अब विस्तार हो रहा है। जिसका कमाया हुआ धन, कमाया हुआ अन्न और कमाई हुई वस्तुएं धर्म में नहीं लगती हैं, सेवा में नहीं लगती हैं, परोपकार में नहीं लगती हैं, जनहित में नहीं लगती हैं, याद रखना वो धन, वो संपत्ति शांति को नष्ट करती है। और जो संपत्ति का कुछ अंश धर्म में लग जाता है, वो संपत्ति भी शांति को जन्म देने लग जाती है। इसलिए आश्रम निर्माण में, भंडारा करने में, सत्संग समागम में, गुरु की सेवा में, भक्तों की सेवा में अपनी कमाई का कुछ अंश भी लगाना चाहिए। आप सभी का जीवन सुखी रहे, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद देती है। आज के यजमान, ऑनलाइन यजमान संत राम की वट पौड़ी चौड़ी, बरबस कोतमा जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से योगेश साहू, गजानंद साहू, श्रीमान ईश्वर रावटे छत्तीसगढ़ स्टार प्रचारक महादानी, श्री राम शरण जी ओड़ाझार विश्वा सीतापुर, अपने पुत्र राम प्रकाश जी की पूर्ण स्मृति में आज के वही भी यजमान हैं, नित्यदानी है, उनका भी नाम अच्छी तरह से, नित्यदानियों के नाम की यहाँ पर लिस्ट लगेगी। जितने गोलक दानी हैं कृपया अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य लिखा देंगे, ताकि यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट लगने वाली है। कम से कम 20 लिस्टें लगेंगी। एक एक लिस्ट में करीब करीब 50-50 नाम होंगे। 10 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी लिस्ट होगी, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी और बहुत अच्छी लगाई जाएगी, ताकि हम भी कभी कभी पढ़ेंगे तो आपको याद कर लिया करेंगे। साहिब बंदगी। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय, गुरु नानक देव की जय, कबीर देव की जय, क्षमा देव की जय, गुरुमन देव की जय, विशाल देव की जय, क्षमा देव की जय, प्रेम देव की जय, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज दिव्य प्रकाश छोटा सा बालक जिसका जन्मदिन है, उसके माता पिता शीघ्रता से ऊपर आएँ और उसके नाम से आज केक कटेगा। व्यास गादी पर ही आइए, जल्दी आइए, शीघ्रता कीजिए। और हमारे संत जी तब तक सूचना देंगे। 3 अगस्त को सत्संग यहाँ विराम लेने वाला है, लेकिन किन्हीं महान भक्तों का निवेदन है कि 5 अगस्त तक चला दीजिए, 5 अगस्त तक बढ़ा दीजिए। तो सत्संग 5 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, 5 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। 6 को गुरुदेव सत्संग नहीं करेंगे, कहाँ रहेंगे ये भी बताएंगे नहीं, लेकिन गुप्तवास रहेंगे, शांत रहेंगे, एकांतवास रहेंगे, साधना करेंगे, मिलना जुलना सब बंद हो जाएगा। उसके बाद 15 अगस्त से 25 अगस्त तक राजस्थान असंग आश्रम कोटा आंवली में सत्संग होगा। 11 दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मारवाड़, मेवाड़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा आदि नज़दीक जो प्रदेश हैं वहाँ के लोगों के लिए सत्संग रखा गया है। 11 दिन में वह लोग लाभ लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोग्राम बात को बताया जाएगा, अभी निर्धारित नहीं हुआ है।
और हमारे संत जी कुछ दानियों के नाम उच्चारण करेंगे, जिनको सुन सुनकर तुम ताली बजाओगे और तब तक केक काटने की तैयारी हो जाएगी। आज केक कटेगा, केक बिना ब्रेक, और केले का प्रसाद सबको बटेगा। मेरे लिए देसी घी विदेश कुमारी जी लाई हुई है। घी तो देश का ही है, नाम उनका विदेश कुमारी है। और बहुत से भक्त लोग मीठा भी लाए हैं। केले का प्रसाद बट जाएगा। सबकी श्रद्धा है, सबको धन्यवाद है अमरीश जी। और हम भी खुश हैं, तुम भी खुश रहना। आश्रम में बाउंड्री वाल का निर्माण चल रहा है। आश्रम की बाउंड्री बहुत सुंदर निर्मित हो रही है। 3 तरफ बाउंड्री बन चुकी है, चौथी तरफ और बन रही है। श्री क्षमादेव मंदिर का भी निर्माण चल रहा है, जिसमें बहुत से भक्त लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं। 55 बोरी सीमेंट महेश गौड़, राजगढ़ जिला, मध्य प्रदेश वालों ने प्रदान किया है। ऐसे करीब करीब सैकड़ों भक्तों ने, कम ज़्यादा जैसी जिसकी श्रद्धा बनी है। हमारे गुरु का ये मंदिर बनेगा। गुरु संसार छोड़कर चले गए, हम लोगों का कल्याण कर गए और केंद्र बना गए। अब यहाँ पर क्षमादेव मंदिर में आपकी भूल चूक की क्षमा भी होगी यहाँ जब मत्था टेकोगे, और साथ में दुख निवारण मंदिर ये होगा। आपका कोई दुख है वो भी यहाँ पर ध्यान लगाओगे वो भी दूर होगा। ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें सभी भक्त लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं। वहाँ कार्यालय खुला है, इधर कार्यालय खुला है, वहाँ से आप अपना योगदान करके रसीद पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे और फ़ोन पे के द्वारा भी कर सकेंगे। सारी सुविधा है वैज्ञानिक युग में। आज के युग में तो जितनी आराम हो गई है, बहुत सुविधा है। और मैं चाहूँगा अब संत जी नाम उच्चारण करें, और जिनका बेटा है केक काटने वाला वह जल्दी से आएँ, ताकि देर भी ना हो और इधर नाम उच्चारण हो जाए फटाफट। साहिब पंत की बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अभी आप और हम सभी परम पूज्य सद्गुरु भगवान के पावन मुखारबिंद से सुखद सत्संग ज्ञान अमृतवाणी का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। परम पूज्य सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में सादर साहिब बंदगी करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित तमाम भक्तों को साहिब बंदगी। कुछ भक्तों की ओर से ऑनलाइन दान राशि प्राप्त हुई है, उन महान भक्तों के मैं नाम लेने जा रहा हूँ। श्री धोलूराम मीना जी, ग्राम चोकड़ी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से इनकी ओर से 2100 की सेवा राशि प्राप्त हुई है। श्री जबल सिंह जी, श्रीमती राधा देवी जी मुरादाबाद से हैं, इनकी ओर से 6100 की सेवा राशि प्राप्त हुई है ट्रस्ट के अकाउंट में। जोरदार ताली बजाएं। मदन सिंह रावत, निवास बिरलाई, कुंदरा, जिला धार, मध्य प्रदेश से हैं, इनकी ओर से भी 1100 की सेवा राशि ट्रस्ट के अकाउंट में प्राप्त हुई है। मनोज कुमार यादव, मैनपुरी, गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से है, इनकी ओर से 500 की सेवा राशि प्राप्त हुई है। लवकुश सिंह, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से, इनकी ओर से भी गुप्त दान प्राप्त हुआ है। और एक नित्य दानी भक्त हैं श्री शिव कुमार सिंह, पत्नी बीना सिंह, राजाजीपुरम, लखनऊ से है, इनकी ओर से मासिक दान 1100 रुपये ट्रस्ट के अकाउंट में भेजकर इन्होंने पुण्य लाभ अर्जित किया है। जोरदार ताली बजाएं। ये नित्य दानी भक्त हैं, पूरे भारत में परम पूज्य गुरुदेव जी को चाहने वाले भक्तगण हैं, नित्य सुखद सत्संग सुनने वाले, और सभी ने अपने घर में दान डिब्बा रखा है और उसमें नित्य दान धर्म प्रचार हेतु, जन जन के कल्याण हेतु अपने कमाई में से 10%, 1-2% धन अंशदान करके पुण्य लाभ अर्जित कर अपने धन की शुद्धि करते हैं और सत्संग को श्रवण कर अपने मन की भी शुद्धि करते हैं। आज के आयोजक संतराम केवट, ग्राम कोणी चोड़ी से हैं, पोस्ट बरबसपुर, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश से हैं। इन्हें भी परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही श्री पंकज साहू जी, तरजुगा, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से हैं, इनकी ओर से 2100 की सेवा राशि प्राप्त हुई है।
मनोज यादव मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से 521 सेवा राशि। श्री सूबेदार राजभर गदनपुर जिला जौनपुर यूपी से 905 की सेवा राशि प्राप्त हुई। बैजनाथ यादव श्रीमती ललिता देवी निवास पुंसिया बांका बिहार से हैं, इनकी ओर से 1100 की सेवा राशि ट्रस्ट के अकाउंट में ऑनलाइन प्राप्त हुई है। श्री अमर सिंह भावर श्रीमती शकुंतला भावर श्रद्धापुरी कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से 2200 की सेवा राशि प्राप्त हुई है। ताली बजाएं। और देखिए बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है और गुरुजी उसे प्रसाद खिला रहे हैं। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। सभी जोरदार ताली बजाएं बच्चे के जन्मदिन में। और जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन शुभ हो, आपके जीवन में आपका जीवन अच्छा बने, शुभ गुणों से आपका जीवन प्रफुल्लित हो, अच्छे अच्छे गुणों का प्रकाश हो। श्री सूरज कुमार जी, इनका 31 जुलाई को यानी कल जन्मदिन था। इन्हें भी जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। श्री विनोद मंडल इनके पिता है। श्रीमती मलमला भूलनी जिला भागलपुर बिहार से हैं, इनकी ओर से भी 501 की सेवा राशि ट्रस्ट के अकाउंट में प्राप्त हुई है। इनके लिए भी ताली बजा दें। सूरज कुमार जी को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी मंगलमय बने। अमर सिंह भाबर श्रीमती शकुंतला भाबर श्रद्धापुरी कॉलोनी इंदौर से 2200 की सेवा राशि प्राप्त हुई। सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। और आइए अब आप और हम सभी परम पूज्य सदगुरु भगवान की आरती का पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। जो भक्त सज्जन पूज्य गुरुदेव जी की कंठी, लॉकेट और धार्मिक ग्रंथ प्राप्त करना चाहेंगे, दान डिब्बा दान पात्र प्राप्त करना चाहेंगे, तो आप सामने गेट के पास में दुकान लगा है, वहाँ से धार्मिक ग्रंथ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप दान डिब्बे भी नित्य दान हेतु प्राप्त करें। और सदगुरु क्षमादेव समाधि मंदिर का निर्माण आश्रम के धराधाम पर हो रहा है, जिसमें सभी भक्त सज्जन अपनी योगदान दे रहे हैं। तो मंच के दोनों ओर कार्यालय लगे हैं, वहां जाकर आप श्रद्धा अनुसार सदगुरु क्षमादेव ज्ञान मंदिर निर्माण हेतु भी आप दान कर सकते हैं। आइए अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मंगलमय आरती का पुण्य लाभ अर्जित कीजिए। ताली बजाते हुए आरती का शुभारंभ कर देंगे साहब जी। परख प्रकाशी गुरु आरती, भव दुख नासी गुरु आरती। परख प्रकाशी गुरु आरती, सद्गुरु आरती, भव दुख नासी गुरु आरती। गुरु
सद्गुरु भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव